नमस्कार। स्वागत है आपका T1B स्टडी चैनल पर। हम लोग ग्राफ एवं तालिका में ग्राफ का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, एक ग्राफ को देखा जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। आज एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ पिछली बार पेट के पेपर में आया हुआ ग्राफ है। ग्राफों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी टाइप के ग्राफ हैं मैं आप लोगों के सामने उनको लेकर आऊँ और उनका अभ्यास आप लोगों को करवाऊँ। ठीक है, तो इसी क्रम में आज एक नए टाइप का ग्राफ हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें नीचे वाला जो साइड है ये आपके वर्ष साल यानी वर्ष दिखाए गए हैं। 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, ठीक, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, है ना। ये वर्ष दिखाए गए हैं और ये जो साइड में है ये आपका उत्पादन दिखाया गया। देखो छोटा में लिखा गया ना, उत्पादन है ना। ये मीट्रिक टन में है, मीट्रिक टन में उत्पादन दर्शाया गया है। 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80 मीट्रिक टन, है ना। देखो इसमें दिया गया है किसका है उत्पादन, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, है ना। कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दर्शाया गया है कि किस वर्ष में कितने मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पहले 4 वर्षों के पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना परसेंट बढ़ गया, है ना। ये देखो डैश डैश करके दिया हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो तो वही कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने परसेंट बढ़ गया। अब देखते हैं पहले 4 वर्ष कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, पहले 4 वर्ष यही हैं। अब इसमें क्या क्या है, 56, 51, 53 और 65। क्या करेंगे, इन चारों को पहले ऐड कर लेते हैं। क्या है, 56, 51, 53 और 65, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा, 6, 7, 7, 3, 10, 5, 15 पे 22 होगा। कितना आ गया, 225 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 76, 58, 68, 76, 58, 68, है ना, 76, 58, 68 और 73, इसको ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 8 से 14, 14, 8, 22, 22, 3, 25, ठीक, 2 इसमें बच रहा है, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 7, 27, ठीक हो गया ना। कितना आया, 275 आ गया। अब देखते हैं, ये दोनों निकाल लिए, पहले दोनों को ऐड कर लिए। अब उसमें क्या करा, 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना परसेंट बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, है ना, इससे इसको घटा देंगे। कितना है, 275 माइनस 225, 5 से 5 0 घटेगा तो, और 7 से 2 घटेगा 5 इधर, ठीक, कितना आया, 50 आया, है ना, 50 आ गया। अब देखो, अब कह रहा है कि अब ये 50, अब इसको परसेंट में निकालते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है ना, कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंट निकाल लेते हैं। तो कितना है
इसका बेस, अब देखो ये समझने वाली चीज ये है, नीचे आपके बटे में अपान में हमेशा वही जाता है जो बेस होता है। ठीक है, जब आप परसेंटेज निकालते हो किसी चीज का तो बटे में वही संख्या जाती है जो बेस होती है, यानी जिसके कंपैरिजन में तुलना किया जा रहा है, जिसके कंपैरिजन में तुलना की जाती है वही आपका बेस होता है। तो यहाँ पे पहले 4 वर्षों के बेस पे तुलना की जा रही है। ठीक है, पहले 4 वर्षों के बेस पे जो है इसकी तुलना की जा रही है। तो जो पहले 4 वर्षों का एडिशन है वो क्या होगा, आपका नीचे चला जाएगा, है ना, वो बटे में चला जाएगा। बाकी जब दोनों को माइनस करेंगे, अब यहां भी आप माइनस कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको 275 माइनस 225, है ना, गुणे 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। ठीक, इससे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 और नीचे कितना है 225 गुणे 100 है ना। अब इसको कट कर देते हैं, 25 चौका 100 हो गया, और यहाँ 25 नौइया हो जाएगा, है ना, 9 बार जाएगा, 25 नौइया 225। ठीक, यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका 50 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/9। ठीक, फिर इसको कट करते हैं, 9 दूना 18, 2 बचेगा, फिर 9 दूना 18, है ना, फिर 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है तो ये क्या करोगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ, है ना, दशमलव बढ़ाने के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो दशमलव बढ़ाने के बाद 2 के बाद जब जीरो बढ़ाओगे तो बीच वो संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना, 20 हो जाएगी। तो फिर कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, है ना, तो 9 दूना 18। तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, 22.2222, है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है कहीं, ये देखो सी वाला आ रहा है ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकलेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, वही संख्या बटे में जाती है जो बेस होती है ना। बेस कौन सी संख्या होती है, जो जिस संख्या से तुलना की जाती है वही संख्या बेस होती है। ठीक, आपके क्वेश्चंस जो हैं यहीं से गलत होते हैं, समझ नहीं आता कि पहले वाली संख्या को बटे में ले जाएं या बाद वाली संख्या को बटे में ले जाएं। ठीक, तो इसको समझ लेना कायदे से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो क्या करेंगे हम लोग, ये सारे जितने हैं सब जोड़ लेंगे, है ना, सब जोड़ लेंगे। और औसत का मतलब जानते हैं ना, औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ करके और जितनी संख्या है उतने से बटा कर दे, मतलब जितनी संख्या इसको जोड़ लो, कितना होगा, ये हो जाएगा 56 प्लस 51 प्लस 53, है ना, प्लस 65 प्लस 76 है, 76 प्लस 58 प्लस 68, है ना, प्लस 73। ठीक, यही होगा ना, 76 58 68 और 73। ठीक, इसका एडिशन कितना आएगा, इसका एडिशन अभी हम लोग निकाले थे ना, 1 2 3 4, इसका आया था कितना 225 आया था। ठीक, और इसका कितना आया था, अभी हम लोग जब ऐड किए थे 275 आया था। ठीक, अब दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, है ना, इधर कितना है 25 है, 200 ये है, 200 ये है, 2 2 400 हो गया, 75 25 500 हो गया, 500 आ गया टोटल जोड़ने के बाद। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो 8 से इसको डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। ठीक, अब देखो डिवाइड करने के बाद 8 छंग 48, 2 बच रहा है, 8 दूना 16, है ना, फिर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक,
आंसर कितना आ गया 62.5। कहीं है ये 62.4 मीट्रिक टन है ना, 62.4 मीट्रिक टन का उत्पादन, औसत उत्पादन हो रहा है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत घटत किस वर्ष अधिकतम रही। पहले देखते हैं कि किस किस वर्ष पे घट रहा है, किस वर्ष पे घट रहा है। तो देखो, एक तो यहां घट रहा है ना, एक यहां पे घट रहा है ना। 56 से 51 आ गया, मतलब घट गया, है ना। फिर यहां बढ़ रहा है 51 से 53, फिर यहां बढ़ रहा है ना। फिर यहां भी बढ़ रहा है ना। अब घट कहां रहा है? यहां पे घट रहा है ना। फिर बढ़ रहा है और फिर बढ़ रहा है, यानी घट कितनी जगह रहा है? 2 जगह रहा है, एक यहां पे और दूसरा यहां पे। अब इसका देखो कितना घट रहा है, तो 51 से 56 घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, है ना। 5 घट रहा है ना। यहां पे कितना घट रहा है? यहां पे कितना घट रहा है? 76 से 58 घटाओगे तो कितना आएगा? 16 से 8 घटाओगे तो 8, और यहां पे 6 से 5 घटाओगे तो 1। ठीक, यहां पे 5 घट रहा है और यहां पे 8 घट रहा है। अब क्या करा? परसेंटेज निकालना है, अधिकतम प्रतिशत घटत परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना कैसे बताया हम? कैसे बताया मैंने? देखो, अब यहां पे देखो, अब यहां पे बेस क्या है जिससे घट रहा है ना। बेस यहां पे 56 होगा, बेस 56 होगा, तो कितना होगा? इससे इसको घटाओगे, है ना। 56 माइनस 51 बटा, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो इनिशियल संख्या होती है जिससे तुलना की जाती है ना। तो तुलना किससे की जा रही है? यहाँ पे 56 से ही की जा रही है, क्योंकि इसी से, इसी के मतलब तुलने में, इसी के तुलना में घट रहा है ना। इसी के तुलना में 5 संख्या घट रही है, तो बेस क्या हुआ? 51 हुआ, है ना। सॉरी, बेस क्या हुआ? 56 हुआ, तो 56 क्या होगा? नीचे जाएगा, है ना। इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जब घटा तो ये 5 56, अब इधर, अब इसको ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप कट कर सकते हो 4 से, है ना। ये हो गया 4 का नम 4, ठीक, 4 का नम 4, 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 पंचे 20, है ना। अब इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 25 25 पंचे 125 हो जाएगा, और बटे 14 है, 14 से भाग दे दो, कितना आएगा? 14 चौके 56, इसका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 14 9 126 होता है, 126 ज्यादा हो जा रहा है, तो 14 अट्ठे 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112, है ना। ठीक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, है ना। पॉइंट लगाओ यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ। अब 14 9 126, यहाँ पे कितना आ रहा है? 8.9 आ रहा है। अब इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना आ रहा है? इससे इसको माइनस करोगे कितना आएगा? इधर देख लेते हैं, 76 माइनस 58 बटे 76 गुड़े 100, है ना। माइनस करने पे कितना आएगा? 58 बटे 76 गुड़े 100, है ना। अब इसको कट करते हैं 4 से, है ना। 4 का नम 4, 4 9 36, और ये 25 चौका 100, ठीक, कितना आ गया? अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 25 अट्ठे 200 हो गया, 20 बचेगा, 25 से नम 25, और यहाँ पे 45 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई भाग किससे देना है? 19 से, ठीक। 19 से भाग करेंगे
19 दूना 38, कितना गया 15 में से 8 गए 7, ठीक, यहाँ पे 0 है, 0 उतारो, 19 दूना 38, 19 तिरिक 57, 19 चौक 76 ज्यादा हो जा रहा है, 19 तिरिक 57, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 23, और यहाँ कितना आ गया, कितना आया था यहाँ पे 8.9। अब इसमें कौन सा ज्यादा है, तो ये ज्यादा है ना, कौन सा ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो बढ़त कहाँ ज्यादा हो रही है 2018-19 में, क्योंकि इसका जब निकालने के बाद कितना आ रहा है 23 आ रहा है, उसका 8.9 आ रहा है, तो बढ़त कहाँ ज्यादा हो रही है 2018-19 में, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 2018-19, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये तो मैंने कैलकुलेशन बता दिया बहुत ज्यादा करने में, है ना। अब थोड़ा सा क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो ये 25 आया, मतलब तेजी से करना हो तो क्या करोगे, 14 इसको 25 26 मान लो, 14 14 नहीं है 126, यहाँ पे मान लो 9 आ रहा है, ठीक, यहाँ पे कितना है 19, 19 दूना 38, है ना, 19 19 तिरिक 57, सीधा सीधा तब भी ज्यादा हो जा रहा है, वहां 9 आएगा यहाँ 23 आएगा, है ना। पॉइंट में नहीं निकालना है, तेजी से करना है, या फिर इधर भी आप यहां से भी देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि यहाँ पे जो है ज्यादा घटोतरी हो रही होगी, यानी यहाँ ज्यादा घट रहा होगा, ठीक। लेकिन परसेंटेज वाले मामले में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ कम संख्या कम घट रही है और यहाँ ज्यादा घट रही है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, जबकि डिपेंड परसेंटेज निकालते समय डिपेंड ये करता है कि संख्याएं अगर छोटी हैं तो वहां पे परसेंटेज ज्यादा होता है हमेशा, है ना। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अंतर, बहुत ज्यादा कम अंतर आ रहा है 5 का, और यहाँ पे 18 ज्यादा का अंतर आ रहा है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। अदरवाइज यहाँ पे जो है अक्सर ऐसा होता है कि जब परसेंटेज निकालते हैं तो जहां छोटी संख्याएं होती हैं वहां परसेंटेज ज्यादा आता है, ठीक, इसलिए इसको हमेशा निकाल के देखना है ना, इसमें गेस नहीं करना है। जैसे मैं बताया कि गेस कर सकते हो कि यहाँ 5 यहाँ 18, तो यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा यहाँ ज्यादा अंतर आ रहा है तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे ठीक रहेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी तो रोना होगा रूम पे आके, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, है ना। अब देखो अब यहाँ क्या करा, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, है ना। अब तुलना कर रहा है, लेकिन क्या 2019-20 के अकॉर्डिंग, है ना, 2019-20 के अकॉर्डिंग तुलना कर रहा है, तो मैंने क्या बताया, जिससे तुलना करोगे वो हमेशा नीचे जाएगा, ठीक। तो देखते हैं 2014-15 में कितना है, 2014-15 देखो यहाँ पे 51 है ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं, 2014-15 में कितना है 51 है ना, और 2019-20 में 2019-20 में 68 है ना, 68, ठीक। मैंने क्या बताया, जिससे तुलना करना है वो हमेशा बेस तुम्हारा बनेगा, यानी वो बटे में जाएगा। तो अब इसको कट करते हैं, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, आंसर तुम्हारा क्या गया 3/4, बस, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जिससे तुलना करना है उसको बेस बनाना है, ठीक, बेस बनाने का मतलब उसको नीचे ले जाना है, बटे में करना है ना। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। अब हम लोग देखते हैं कि उत्पादन कहां कहां हो रहा है ना, उत्पादन में वृद्धि कहां कहां हो रही है, उत्पादन में वृद्धि जो हो रही है वो कहां कहां पे हो रही है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। अब देखो उत्पादन में वृद्धि कहां हो रही है, देखो यहां तो घट रहा है ना, लेकिन यहां देखो बढ़ रहा है ना, फिर यहां भी बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है। अब देखो यहां घट रहा है, ठीक, लेकिन यहां बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है। अब यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा है,
यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, सीधा डेटा पूछा है कि कितनी मीट्रिक टन की बढ़ोतरी है ना हो रही है और किस वर्ष में सबसे अधिक हो रही है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तो मात्र 2 हो रही है ना, 2 मीट्रिक टन, और यहाँ पे 63, 65, 53 और 65। यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आने वाला है, ये तुम्हारा आएगा 53, 10, 63, 2, 65, 12 आएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, 65, 76, यहाँ पे 11 आएगा। ठीक, यहाँ पे 58 और 59, 10 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा। अब देख लो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है, तो देखोगे तो सबसे ज्यादा वृद्धि 12 कहाँ हो रही है, इस वाले वर्ष में हो रही है ना, इस वाले वर्ष में 2016-17 में, देख रहे हो ना। तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कौन सा, 2016-17, ये है 2016-17, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये आपका एक ग्राफ था, है ना। जो नेक्स्ट पिछली क्लास में करवाए थे वो आपका दूसरी तरह का ग्राफ था, और आज दूसरी तरह का लेके आए हैं। कल मिलेंगे एक नए तरीके के ग्राफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।